प्रारब्ध यूनिवर्स जब व्यक्ति का खराब दौर चल रहा होता है और व्यक्ति को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है या फिर कहें कि वो अंधेरों की एक दुनिया में खो गया है, उस समय उसको क्या चाहिए? उस समय चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसको एक रास्ता चलने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति खाली बैठता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार जब मैं कुछ कर नहीं रहा तो सफलता कैसे मिलेगी, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा जीवन में। लेकिन कहते हैं कि प्रारब्ध का खेल कुछ निराला है कि जो प्रारब्ध में एक बार ऐड कर दिया गया है फल मिलना, वहां पर लाभ हानि होगी। प्रारब्ध खुद आपको रास्ता भी बताएगा, लेकर भी जाएगा। अब कैसे इसको समझा जाए? क्योंकि जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वास्तविक अनुभव जो मेरा है या फिर जिस किसी का भी है, मैं आपको विद स्टोरी और कहें कि मैं अपना ही वास्तविक अनुभव आपको बताऊंगा कि कैसे प्रकृति प्रारब्ध संकेत देता है और कैसे उसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि लाइफ में वो कहते हैं सुख दुख चलता रहता है, दुख सबके जीवन में आता है। दुख कहें कि ऐसा अंधकार लेकर आता है जहां पर व्यक्ति का मान लो 6 महीना सुख है और 6 महीना दुख है, लेकिन 6 महीने वो जो दुख है उसमें ऐसा लगता है व्यक्ति को कभी इस अंधकार की सुबह ही नहीं होगी, कभी इस रात की शायद ही कभी सुबह हो। व्यक्ति नशे की आदत में पहुंच जाता है, व्यक्ति कोई और गलत स्टेप्स ले लेता है या अपने दिमाग के इस तरीके से धज्जियां उड़ा लेता है कि उसको कोई भी सुध बुध नहीं रहती। और ये आजकल हर व्यक्ति के साथ है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं ना, हर व्यक्ति इस दौर से गुजरता है, तो हम भी गुजरे हैं। और गुजरने के साथ मतलब कहते हैं ना, एक इरिटेटिंग इतनी हो जाती है कि यार करना क्या है कुछ समझ में तो आए। किसी व्यक्ति के पास स्किल्स होती है तो वो स्किल्स पर फोकस करता है, जिसके पास स्किल्स नहीं है, पढ़ने में भी इंटेलिजेंट नहीं है, कोई और चीज भी उसको समझ में नहीं आ रही, करना क्या है एग्जैक्टली उसको समझ में नहीं आ रहा। और लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती ही आती है। भाई जिसके पास स्किल्स है वो उस स्किल्स पर फोकस करेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन है ही नहीं जिसके पास, वो क्या करेगा? ऐसे में प्रकृति प्रारब्ध यूनिवर्स कुछ ना कुछ संकेत जरूर देता है। आपने पकड़ लिए ठीक है, अन्यथा वो पकड़ा देता है। क्योंकि वो कर्मों का लेखा जोखा, क्योंकि प्रारब्ध इतना स्ट्रांग है, आप प्रारब्ध से कैसे भी नहीं बच सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि प्रारब्ध में दुख आएगा और मैं बिस्तर पर सो जाऊंगा, मैं भी देखता हूं प्रारब्ध कैसा आएगा, तो प्रारब्ध तुमको सोने नहीं देगा। वो आपके दिमाग में मानसिक अशांति ले आएगा। क्योंकि आप ग्रह नक्षत्रों को नहीं जानते। ये ग्रह नक्षत्र दशा महादशा क्यों बनाई गई है, अभी हम आपको हमारा वास्तविक अनुभव और कैसे पकड़ा, कैसे आया, सारी चीज बताएंगे। क्योंकि ग्रह नक्षत्र महादशा दशाएं अंतरदशाएं ये क्यों बनी है? ये ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, इनकी क्या आवश्यकता पड़ी है व्यक्ति के लाइफ में? लेकिन चीजें चेंज होती है व्यक्ति के जीवन में। किसी के में अच्छा आता है, किसी के में खराब आता है, किसी के में उथल पुथल होता है। क्योंकि यूनिवर्स का काम सटीक चल रहा है, क्योंकि सबका काम बटा हुआ है। यूनिवर्स का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम अगल बगल में देखेंगे और कोई नहीं देख रहा तो हम अपना कार्य कर देंगे। यूनिवर्स सब देख रहा है कि कौन क्या कब कैसे कर रहा है। प्रारब्ध में फल ऐड है, वो उस टाइम पे आप तक पहुंचा देगा। और वो कहते हैं राजा से रंग और रंग से राजा बनाने में पल भर का भी समय नहीं लगा था। हमें ऐसा लगता है कि शायद इस रात की कभी सुबह हो, लेकिन लोगों की रात की सुबह कुछ रंगीन भी हो जाती है। तो पल भर में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हमको ऐसा लगता है कि आज तक 1 साल में नहीं हुआ, पल भर में क्या हो जाएगा? पल भर में सब कुछ हो जाएगा, होता है। और वो कहते हैं ना कि जब जीवन में जब होने वाला होता है या फिर प्रकृति प्रारब्ध जब हम पूरी तरीके से फंस जाते हैं, तब हमारे अंदर एक समर्पण भाव होना चाहिए कि हाँ, जो अभी तक हमने हमारे अनुसार फल प्राप्त करने का प्रयत्न किया, मैं गलत था, मैं भ्रम में था, मेरे अंदर कहीं ना कहीं मैं अहम और अहंकार था, उन सबको मैं त्यागता हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और मैं अब से कर्म करूँगा, 100% एफर्ट के साथ करूँगा, और जो फल होगा नहीं होगा वो प्रारब्ध जाने। क्योंकि प्रारब्ध से पहले हम प्राप्त नहीं कर सकते, प्रारब्ध से पहले फल हम प्राप्त नहीं कर सकते अपने अनुसार। ये बात आप ध्यान रखिए, आपको मानसिक शांति भी देगा। अब ऐसे में प्रकृति यूनिवर्स का संकेत कैसे समझे? क्योंकि लाइफ में जब स्ट्रगल चलती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके लिए आपको मानसिक शांति रखनी होगी। सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा, अपने आप से बातें करनी होगी। ये एक अहम पड़ाव है। क्योंकि इसके साथ में आपको अब एक जर्नी शेयर करता हूँ, वो मेरी है। कहते कि मेरा वास्तविक अनुभव कि जब लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि सारी चीजें सडनली फटाफट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी, छूट चुकी। ऐसा लग रहा था कि अब ना तो पैसे का सोर्स है, ना काम का, करना क्या है, कहाँ जाना है,
काम चालू कर दिया एज ए यूट्यूब पर भी चालू कर दिया, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं टकरा रहा था। वो कहते हैं ना, संकेत मिल रहा था कि ये टकरा रहा था, लेकिन हमने इसको टकराना माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से आ जाता है, और हमने उस टाइम पे को फोकस ही नहीं किया, या फिर कहें कि बाद में फिर हमने ऑटोमेटिकली पकड़ लिया। तो आप कैसे भी इसको लगा सकते हैं, प्रकृति का, खुद का, कैसे भी, क्योंकि मेन चीज़ ये नहीं है। क्योंकि इसको आप एक एज ए एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि लाइफ में कहीं ना कहीं से तो ये आया आपको, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है, कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी होती है। अभी आया, उसके बाद हमने मल्टीपल वेज पर काम चालू किया। एक वो कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र बहुत कुछ करते हैं, तो एक टाइम नवंबर का टाइम ऑफ पीरियड था जहाँ पर ये कह रहे थे कि इनमें ये परिवर्तन आएगा। जब व्यक्ति के जीवन में सही नहीं चल रहा होता तो वो कहते हैं व्यक्ति राशियाँ देखने लग जाता है। सबने देखते हैं, हमने भी देखी, इसमें झूठ नहीं है किंचित मात्र भी, हमने भी देखी। उससे पहले हमको मेडिटेशन मिल गया था, मेडिटेशन मिल गया था, ये मैंने पहले भी बताया है, लेकिन नए लोग जुड़ते हैं उनको वापस चाहिए मसाला नहीं, ये सच्चाई है कि मेडिटेशन हमको पहले मिल गया। अब वो मेडिटेशन हम थोड़ा सा करते थे। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ शिद्दत से मिल जाए तो पहली बार में उसका नज़ारा दिख जाता है। पहली बार जब जैसे ही मेडिटेशन मिला, कुछ इधर उधर से हमने स्टेप्स उठाए, कुछ खुद का प्रयास किया, कुछ सांसों पर फोकस किया, तो पहले दिन मेडिटेशन हो गया। पहले दिन मेडिटेशन हो गया, आनंद आया, दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स मिला कि यार ये क्या था, ये कुछ अद्भुत था। वो कहते हैं ना, प्रकृति जब संकेत देती है तो पहली बार में ही चमत्कार दिखा देती है। तो पहली बार में कुछ हुआ, उसके बाद हम 2-3 बार किए, फिर इतना नहीं हुआ, फिर एक दिन हो गया, फिर नहीं हुआ, फिर हो गया, फिर नहीं हुआ। तो हम क्या है, लोगों को बताने लग गए। बताने का मतलब, कोई मिलता है कि यार मैं अपनी लाइफ में ऐसे परेशान हूँ, मेरा दिमाग मेरे सेंटर में नहीं है, तो हम जैसे कह देते कि मेडिटेशन करो। फिर कोई और चीज़ से परेशान है, मेडिटेशन करो, क्योंकि सबसे पहले दिमाग तो सेंटर में आए, दिमाग सेंटर में आएगा तो शरीर को सिग्नल देगा। तो हम ये चीज़ बताने लग गए। उस टाइम तक हमने कोई फोकस नहीं किया कि क्या है, क्यों है। जब नवंबर में आकर वो घटना घटी कि सब कुछ खत्म हो गया, दिमाग सुन्न हो गया, शांत हो गया, अब कुछ नहीं है लाइफ में, वो एज ए टारगेट था, वो टारगेट भी जो टाइम का टारगेट लिया था वो भी खत्म होने के कगार पर था। एंड ऑफ द 40 दिन बच रहे थे हमारे पास, कि जो हमने 400 दिन का टारगेट लिया था उसमें मात्र 40 दिन बच रहे थे। कि वो कहते हैं कमर टूट जाती है, वापस स्टेप नहीं लिया जाता। लेकिन उस टाइम पे वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा थॉट दिमाग में क्लिक कर रहा था कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो मुंह से ये निकल रहा था कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, साथ वाला ये कह रहा था कि इसमें अच्छा क्या हुआ भाई, कि तुम ये कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि यार बोलते तो ऐसा ही, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अच्छा क्या था। तो सामने वाले ने तुरंत पिंच कसी, या फिर कहीं के अपना सुझाव दिया कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अच्छा क्या था ये समझाए। अब मैं उस टाइम यही बोल रहा था कि यार अब तक चीज़ें चल नहीं रही थी, अब तक चीज़ों को हम पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, हम अपने अनुसार फल प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, और कोई भी चीज़ ग्रो नहीं हो रही थी, और जो हो गई वो पैसे नहीं दे रही। ये समझ में आया। अब वही वाली बात थी ना, यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हुआ क्या ये, क्योंकि यहाँ से तो कुछ बचा ही नहीं है हमारी लाइफ में। फिर वहाँ पर हमने फोकस किया, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान करते थे तो दिमाग उस टाइम शांति में था, क्योंकि मेडिटेशन मिला था। तो अब हम वो कहते हैं ना कि शांत दिमाग से सोचा कि टकरा रहा है क्या कुछ यहाँ पर, यूनिवर्स का, प्रकृति का कुछ टकरा रहा है क्या प्रारब्ध का। तब एक चीज तुरंत दिमाग में आई, मेडिटेशन। यार ये मेडिटेशन टकरा रहा है बार बार, ये मिला कहाँ से, आया कहाँ से, बताना चालू किया, ये बताने की जरूरत थी, करने की जरूरत थी। तब एहसास हुआ कि यार करने की पहले ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि आगे ये धमाका होने वाला, तो उससे पहले दिमाग को सेंटर में ले आओ। ठीक है, वहाँ ये तो समझ में आया कि इसको करने की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत लंबा चलने वाला है, और यूनिवर्स संकेत देता है। और भी बताऊंगा पैसों को लेकर भी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। फिर उसके बाद हुआ क्या, फिर उसके बाद मेडिटेशन की करने की हमें आवश्यकता है कि ये मेडिटेशन कहीं बताने की भी तो नहीं बोल रहा। तो फिर हमने फिर से यूट्यूब चैनल बनाए, बाकी फिर भी ग्रो नहीं कर रहे। ये यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, कि मेडिटेशन के बारे में शायद यूनिवर्स चाहता है कि मेडिटेशन के बारे में बताए, कि लोगों की समस्या मेडिटेशन से खत्म हो सकती है। मेडिटेशन कैसे करना है ऐसा हमको सुझाव नहीं आया, ये भी हमने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, किसी और का भी देख सकते हैं। एटलीस्ट कि मेडिटेशन करना है, क्योंकि सबसे पहले मानसिक शांति जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति अपनी सोच से बहुत ज़्यादा परेशान है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहा है। तब हमको ये लगा कि बताने की भी शायद हमें कोई सिग्नल मिल रहा है, तो बाकी चीज़ों में कोई ग्रोथ नहीं हुई,
वो कहते हैं ना, व्यक्ति जब बिल्कुल अंधकार में हो जाता है और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, कमर टूट चुकी होती है, घायल सिर होता है। तो हमने भी स्टार्ट किया कि यार होगी जो देखी जाए, प्रकृति शायद कोई और स्टेप दोबारा लिवाना चाहती है और वापस खड़े हो जाओ पैरों पे। और हमने ये कर लिया। वो कहते हैं ना, जब आदमी दोबारा मैदान में उतरता है तो मल्टीपल ऑप्शन लेके उतरता है। हमने भी मल्टीपल ऑप्शन लिए, लेकिन किसी में ग्रोथ नहीं हुई, सिर्फ एक चैनल में ग्रोथ हुई जो यूनिवर्स का संकेत मिल रहा था कि मेडिटेशन मिला। फिर लोगों को बताना चालू किया ऑफलाइन मेडिटेशन करो, कि यार ये कहाँ से क्यों टकरा रहा है, क्यों लोगों को बतवा रहा है। फिर हमने इसका ही बताना चालू किया। आप विश्वास नहीं करोगे, 5 वीडियो से रिजल्ट मिलने लग गया। एक वीडियो बनाई, फिर हम 2 वीडियो बनाते गए, 5 दिन में मतलब चीज़ें, वो रिजल्ट है तो आपके सामने ही, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों को लगता होगा कि यार 4 महीने में चैनल ग्रो हो गया। इस 4 महीने के पीछे कैसी तपस्या है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। किसी को लगता होगा कि 4 महीने में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल हमसे टकराते हैं जिसमें मुझे भी लगता है कि यार 4 महीने में चल गया, ये वीडियो बनानी चाहिए। ऐसा मैंने बहुत प्रयास भी किए, लेकिन वक्त से पहले नहीं मिलता। ये बात आप ध्यान रखें, ये आपको पूर्ण शांति देगा आपके माइंड को, कि वक्त से पहले नहीं मिलता। तुम सोच रहे हो कि चीज़ों को पकड़ लें, वो उतनी ही ज़्यादा पानी हो चाहे मिट्टी हो, फिसल जाएगा। दूसरा, तुम पकड़ने जा रहे हो फल को, कि कर्म कर रहे हो और अपने अनुसार फल प्राप्त करने जा रहे हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने देख रहे हो। ये भूल है कि तुम काम कर सकते हो, फल तुमने देख लिया ठीक है, उसके अनुसार सपने देख लिया ठीक है, लेकिन अगर फल पर ज़्यादा निगाहें हो गई और आपने ज़्यादा चीज़ें इमेजिन कर ली, गाड़ी होगा, बंगला होगा, तो आप कर्म नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मिली, सारी चीज़ें हुई। जब हमें, वो कहते हैं ना कि अच्छा क्या हुआ जब ये वाली ऑप्शन चल रहे थे, जब हम ये ऑप्शन था, अब इसके बाद मैं एक स्टोरी और रिवील करने वाला हूँ जो आपको और काम आएगी। तो वहाँ पर ये साइकोलॉजी थी कि यार ये मेडिटेशन कहाँ से टकरा रहा है, इसकी जड़ में जाते हैं, जड़ मिली नहीं इसकी, यार ये टकरा रहा है बार बार, ये आ रहा है मेडिटेशन, आ रहा है मेडिटेशन करो, मेडिटेशन कराओ, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बताओ, इसी को मैदान में उतारो। ठीक है, अब मेडिटेशन से फिर अगली कड़ी जुड़ी भाग्य की, प्रारब्ध की, डेस्टिनी की, तो ऑटोमेटिकली चलती जा रही है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसे जोन में हम जा रहे हैं जो हमें एक्सपीरियंस होता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, मतलब कि जो सारे हमारे चैनल में वीडियोज हो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई टॉपिक है या नहीं है, हमें तो पता ही नहीं चलता। जैसे बहुत सी बार हम कोशिश करते कि यार ये वीडियो बनानी है, बनती कुछ और ही है। ऐसा भी हमने एक्सपीरियंस किया है। अब इसके बाद और आगे अगर बढ़ते हैं, तो जब बहुत सी बार कहे कि हमने एक वीडियो शून्य के ऊपर बनाई थी कि व्यक्ति अंदर से शून्य हो जाए, उसका भाग्य जल्दी उदय हो जाता है। ऐसा हमने महसूस भी किया है, क्योंकि जब हमारे सारी चीज़ें खत्म हुई तब हम अंदर से शून्य हो गए। क्योंकि इससे पहले हम ये सोच रहे थे कि टाइम निकल रहा है और अब हम फल प्राप्त कर लेंगे, सपने भी चल रहे थे, वर्क भी चल रहा था, ओवरलोड काम भी चल रहा था, लेकिन चाहकर कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद जब समर्पण किया, गलती अपनी स्वीकार करी, मैं अहम और अहंकार सब कुछ हो गया खत्म, अंदर से हो गए शून्य। इसलिए शून्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। शून्य आपको हमेशा जमीन से जोड़ के रखेगा। ये सारी चीज़ें हमने मैदान में उतारी। हो सकता है आपको भी थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये रियलिटी है, इसमें किंचित मात्र भी असत्य नहीं है। फिर हमने ये उतारा, चीज़ें ग्रो हुई, फिर चैनल मोनेटाइज भी हुआ। ठीक है, अब उसके बाद एक जर्नी आगे बढ़ी। अब लाइफ में उस समय पर एक फेज ऐसा था, हमें किसी व्यक्ति को जैसे पैसे देने थे, ये दूसरी स्टोरी है। वो कहते हैं ना, प्रारब्ध का खेल कुछ अलग ही निराला है। तो वहां पर पैसे जब हम दे रहे थे, सामने वाले ने लेने से मना कर दिया कि अभी मुझे आवश्यकता नहीं है, तुम अपना काम चलाओ, जरूरत हो तो और ले लेना। जैसे ये कहा, नॉर्मल सी इस शब्द को सुनने के बाद चेहरे पर खुशी आती है, हमारे चेहरे पर सिकन आ गई कि हमारे चेहरे पर एक निराशा के या फिर कहें कि एक टेंशन के बादल छा गए तुरंत। क्योंकि ये एक ऐसी लाइन थी कि अभी तुम इसको रखो और चाहिए तो और ले लेना, और ऐसा तुरंत मुंह से, आत्मा से, या कहें कि ऐसे शब्द निकले कि यार इसका मतलब खेल अभी लंबा चलने वाला है, अभी चीज़ें और उथल पुथल होने वाली है, कमर कस लो, समय लगने वाला है। और एग्जैक्टली यही हुआ। पैसे की भी आवश्यकता पड़ी कि ये पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली है, पैसे की भी आवश्यकता पड़ी, समय भी लगा, सारे काम हुए। तब हमें समझ में आया कि प्रकृति खुद सिग्नल दे रही है, अभी कहाँ पर किस रास्ते पर लेकर जाएगी
ये कोई नहीं कह जानता, कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है कि आज वो अगर गलत कर रहा है और उसको कोई नहीं देख रहा, तो वो तैयार हो जाए, अपनी कमर कस ले और उसके सारे भ्रम, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ। तो ये एक वास्तविक अनुभव था कि प्रकृति संकेत देती है। व्यक्ति के जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो यूनिवर्स का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, ये बात सत्य है। लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करो। अगर जैसे आपको संकेत नहीं मिल रहा तो क्या करना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आप शांत बैठो, ऑब्जर्व करो कि क्या कोई नई चीज़ टकरा रही है, क्या कोई 2 4 6 महीने पहले टकराई थी, क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो नई चीज़ बार बार आ रही है, मुंह पे आ रही है, जीभ पर आ रही है कि यार कोई ऐसी चीज़ कहीं हम और किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं, तब आपको कोई ऐसा अनुभव हो कि यार ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ बार बार टकरा रही है, कहाँ से आई, क्यों आई, मैं इसको नहीं जानता। क्योंकि मेडिटेशन जब हमको मिला, हम उससे पहले मेडिटेशन का अहम नहीं जानते थे। मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है। आपको इससे भी और भी चीज़ बताऊं, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। हम ध्यान जानते थे, मेडिटेशन नहीं जानते थे, क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है। तो मेडिटेशन क्या होता है वो तो गूगल पे जाकर सर्च किया, मेडिटेशन मतलब ध्यान होता है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम तो मेडिटेशन का एम भी नहीं जानते। उसके बाद जब चीज़ें बढ़ी तो चीज़ें मैदान में उतारी, तो आपको कुछ मिल रहा हो तो आप उतार सकते हैं। दूसरा, अगर संकेत नहीं मिल रहा तो क्या करना है? अगर आपको संकेत नहीं मिल रहा है तो आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें लगे रहें अपने 100% एफर्ट के साथ। फल की कामना 0 कर दें कि मिलेगा जब मिल जाएगा, क्योंकि फल मिलना एक टाइम पर फिक्स है। टाइम पर फिक्स मतलब सबके अपने अपने अनुसार, तुम उससे पहले फल प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो फिर सोचना किस बात का? सोचना किस बात का जब उससे पहले हम फल प्राप्त नहीं कर सकते? आपके भाग्य में रोटी लिखी है वो आपको मिलेंगी, चाहे घर वाले दे चाहे बाहर वाले दे, वो देंगे। आप अपना कर्म जो आपको मिल रहा है 100% के साथ करते रहें, उसमें कमी ना रखें, क्योंकि यही आपका फिर प्रारब्ध बनने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रकृति, प्रारब्ध, यूनिवर्स, आपका भाग्य, अल्लाह के जो कुछ भी कहो, अच्छा बुरा सब साथ देते जरूर हैं। और सब आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी। अगर आप नई जर्नी अपनी शुरुआत कर रहे हैं, या फिर कहें कि कंपटीशन के ज़माने में अनसक्सेसफुल लाइफ है, या फिर अनसक्सेस हो रहे हैं बार बार, तो आपको ये पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम ये अपने जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। वो कहते हैं व्यक्ति आत्मज्ञान होना बड़ा जरूरी है व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति सारी चीज़ें बाहर ढूंढने चलता है, लेकिन बाहर से ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर है। सुख, शांति कहाँ मिलेगी आपको? संतुष्टि कहाँ मिलेगी? आपके अंदर मिलेगी, ये कभी बाहर नहीं मिलेगी। बाहर आपको पैसा मिल सकता है, पैसे के द्वारा खरीदी हुई चीज़ें मिल सकती हैं, सारी चीज़ें मिल सकती हैं, 90% काम आपका चल जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े व्यक्ति फिर लास्ट में जाके पैसा कमा लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को जब तलाश रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ये कोई सिंगर ये कह रहा है, कोई अलग अलग, यार उस टाइम पे योगा कर लेता, उस टाइम पे व्यायाम कर लेता, उस टाइम पे प्राणायाम कर लेता, उस टाइम पे ध्यान कर लेता, यार ये सब मेरे से मिसिंग हो गई लाइफ की चीज़ें। किसी ने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। और फिर कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि उस समय इन चीज़ों की भी आवश्यकता थी कि हम बाहर ढूंढने चले थे सुख, शांति, संतुष्टि के, पैसे आने के बाद ये सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन नहीं, बल्कि डर और बढ़ गया। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर मिलेगी, बाहरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान जरूर करें और डट कर मुकाबला करें, लगे रहें मैदान में 100% एफर्ट के साथ। प्रकृति भी संकेत जरूर देगी, क्योंकि वो एक डायलॉग है ना, कोई चीज़ को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात मिलाने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर देवी शक्तियों का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है दृढ़ निश्चय वालों के लिए। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।